अस्सलामुअलैकुम जी, आपके सामने पेश खिदमत हैं बाइसेक के केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू। तो चलें इसे डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द लो डेंसिटी ऑफ आइस? सो द आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर अ रिएक्शन NH2 plus 3H2 टू NH3 यानी अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है। वैल्यू ऑफ Kp इज, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हम इस रिलेशन को कंसिडर करेंगे। Kp इज इक्वल टू, ठीक है, K C आर टी स्क्वायर, ठीक है, आर टी स्क्वायर। अब ये आर टी स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, और ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो के पी जो है हमेशा के सी से कम होगा। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मेरे पास जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है वो -2 आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर मेरे पास जो है वो राइट आंसर जो है वो less than Kc है। Consider the following reaction: NH2 plus 3H2 2NH3 reaction will move in reverse direction if according to ली टैटलर प्रिंसिपल हम जो है अगर कंसिडरेशन बढ़ा दें अमोनिया की तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.0001 MH2SO4 मोलर ऑफ H2O4? तो हम जो है वो यूज करेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, 0.0001, ठीक है। और जब मैं इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। ऑलराइट। और जी ओके जी, व्हिच सॉल्ट सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू लेस देन 7? देखिए इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो NH4Cl है। यूनिट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हमारे पास आ जाता है जी मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। What is the molarity of solution if 20 gram NaOH present in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन? तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जो है वो मोल्स निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास गिवन मास जो है वो 20 है और हमारे पास NaOH का जो मोलर मास है वो 40 है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 0.5, ठीक है। अब सेकंड काम मेरा जो है वो मोलैरिटी एक्सट्रैक्ट करना है तो मेरे पास मोल जो है वो मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब। तो मेरे पास आंसर जो है वो आएगा 1। विच वन ऑफ गिवन इज पाथ फंक्शन? इसमें जो हीट है वो पाथ फंक्शन है, बाकी जो है हमारे पास ये स्टेट फंक्शंस हैं। उसके बाद जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन NaHCO3 इस, यहाँ पर देखें मेरे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो 1 है, ठीक है। सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सोडियम का। और फिर हाइड्रोजन का जो है वो भी 1 है, और फिर कार्बन का जो है वो मेरे पास अननोन है, ठीक है। प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेरे पास ऑक्सीजन का 2 है। तो जब मैं इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो है वैल्यू जो आएगी वो आएगी +4। व्हाट मास ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग 0.5 मोल ऑफ CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो राइट आंसर है वो इस तरह आएगा कि देखो यहाँ पर मेरे पास जो है स्टाइकोमेट्रिक रेशियो सबके 1-1 है, ठीक है। तो मेरे पास जो है अगर मैं निकालूं 0.5, ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछा है 0.5 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स अस 0.5 मोल ऑफ CO2। तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 से तो मेरे पास आ जाएगा 22। The transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in hydrogen corresponds to which line in the spectrum? तो ये आ जाएगा थर्ड लाइन ऑफ बैलमर सीरीज। रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो मेरे पास जो है रेशियो है 1:2, क्योंकि नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड और उसमें जो है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं इस वजह से। ऑलराइट। उसके बाद है विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो राइट आंसर है वो है SnCl2, जिसका जो है वो तकरीबन बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। बाकी जो है सब तकरीबन हाइड्रो H2O का 104 है और बाकी इस तरह मेरे ख्याल से 140 समथिंग इसका है। ओके, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? ठीक है, लिंक प्रोसेस के जरिए जो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन जो है वो हम यूज करते हैं। आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंस टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस व्हेन एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब जो है वो पुल मॉलिक्यूल्स क्लोजर ना, तो उसकी वजह से जो है वो स्पेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से डिक्रीज हो जाएगी। विच क्रिस्टलाइन फॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय KNO3?
ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो KNO3 एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये जो है वो रोम्बोहेड्रल होता है रूम टेम्परेचर पे, और ऑर्थोरोम्बिक होता है हाई टेम्परेचर पे। अराउंड अ गिवन cations only a certain number of anions can be accommodated. This number is called coordination number, जिसमें हमारे पास जो है वो एनायन और कैटायन के बारे में बात होती है। ये मैंने वेरीफाई किए हुए हैं, ठीक है, मैंने चेक किए हैं दोबारा से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।